मॉर्निंग अम्मी जान। आपको पता है मैं आपको बहुत याद करती हूँ, लेकिन आप उदास मत होइएगा, ठीक है? देखें, आप और मैं साथ साथ हैं। ओह, एलिफ बेटा, आप भी उठ गई हैं? चलें उठें और फ्रेश हो जाएं। जल्दी से जाके हाथ मुंह धोएं, फिर हम दोनों नाश्ता करेंगे। आपने अंडे बनाए हैं? जी हाँ, आपके लिए अंडे बनाए हैं, जैसे आपको पसंद है। आपको पता है अम्मी भी ऐसे ही बनाती थी। आयशा खाला। जी बेटा। मेरी अम्मी मुझे कब लेने आएंगी? आपकी अम्मी आजकल काम में बहुत ज्यादा मसरूफ हैं। बहुत जल्द लेकर जाएंगी। और उसके बाद आप स्कूल भी तो जाओगी। क्या वाकई में जाऊंगी? हाँ बिल्कुल जाओगी। इसका मतलब मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, इसीलिए स्कूल जाऊंगी मैं। देखने दो, अभी इतनी बड़ी नहीं हुई हो। नाश्ता खत्म करो, फिर बड़ी हो जाओगी। वो आयशा अगर लिफाफा लेकर सीधा उसके पास गई है तो जाहिर है वो काफी परेशान हो गई होगी मेली साहब। लेकिन आयशा का उस औरत से क्या ताल्लुक हो सकता है सादिक? शायद वो उसकी बेटी हो। मालूम नहीं, हो सकता है। लेकिन ये बात तो साफ है कि वो घर वालों से बातें छुपाती हैं। उन्होंने वो फोटोग्राफ्स कनान साहब को भी नहीं देखने दी थी। इस बारे में जल्द से जल्द पता करो, उसकी फैमिली के बारे में भी, और वो कितने अरसे से यहाँ पर रह रही है, सब कुछ। ठीक है मेली साहब। अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो उसके रूम में भी चले जाना। हो सकता है वहां से कुछ काम की चीजें मिले। समझ गया मैं। ये लो बेटा, अब जल्दी से आप अपना नाश्ता खत्म करें, ठीक है? ठीक है। अम्मी जान, क्या अब मैं वाकई में स्कूल जाया करूंगी? देखें, मैं अपना नाश्ता कर रही हूँ बड़े होने के लिए। अब आप परेशान मत हो ना, ठीक है? बच्ची की कस्टडी देने के लिए मेरे पास कुछ सवाल हैं जो मुझे आपसे पूछने हैं। जी पूछें। अभी आप क्या करती हैं? मैं एक कैफे में बर्तन धोती हूँ। आपकी इनकम क्या है? इतनी है कि गुजारा हो जाता है। इंश्योरेंस करवाया है? जी। और ये फैसल साहब क्या काम करते हैं? उनका कार वॉश का बिजनेस है। उनका अपना बिजनेस है? जी, शायद बिजनेस में और भी पार्टनर्स हैं। समझ गई। मलिक साहिबा, कोर्ट पहले एक चाइल्ड एक्सपर्ट से बात करेगा कि बच्ची कहाँ जानी चाहिए, फिर उसके बाद फैसला किया जाएगा। फैसला घर के रहने के हालात पे होगा, मेडिकल फैसिलिटीज और इनकम पे, और बच्ची को एक अच्छा माहौल और अच्छी जिंदगी कौन दे सकता है, इस बात पे फैसला किया जाएगा, और फिर बच्ची उसी को दी जाएगी। और आपकी दी गई इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हमारा काम आसान नहीं होगा। लेकिन ऐसा क्यों? मैंने एलिफ को पैदा किया है। फैसल सौतेला बाप है। सौतेला बाप है? मलिक साहिबा, ये बहुत जरूरी बात थी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई ये बात? ये मेरे लिए बहुत हसास बात है। तो फिर जब आपकी शादी हुई तो ये बच्ची कितनी बड़ी थी? वो तब पैदा नहीं हुई थी, मैं हामला थी उस वक्त। तो फिर हमें ये बात साबित करनी होगी कि फैसल साहब उसके सगे बाप नहीं हैं। इससे इस केस में और मसला हो जाएगा। क्या मतलब? अगर आपके शौहर ने कहा कि वही इस बच्ची के बाप है तो केस में मुश्किल हो जाएगी और हमें फिर टेस्ट करवाने पड़ेंगे, और इस तरह महीनों तक ये केस चल सकता है।
दर्द हो रहा है बेटा? अपनी हालत तो देखो, क्या बनाई हुई है। अम्मी कुछ भी नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। तुम्हें उन लड़कों से लड़ने की क्या जरूरत थी? सही तो कह रही है एपिक, क्या जरूरत थी? यार बस ना, क्या हो गया अब? कहा ना ट्रैफिक के चक्कर में लड़ाई हो गई, अब खत्म हो गया सब। सलीम तुम ठीक हो ना? उफ, अब मुझे दुख हो रहा है कि मैं घर पे क्यों रुक गया। काश कि मैं कॉलेज चला जाता। इस हालत में कभी नहीं जाने देती मैं। आज तुम कहीं नहीं जाओगे। उन लोगों को इसकी सजा जरूर मिलेगी इंशाल्लाह। हॉस्पिटल क्यों नहीं चले जाते हो तुम? क्या करना चाहिए मुझे? मैसेज करूं या कॉल करनी चाहिए? सलीम साहब, क्या मैं आपके लिए ग्रीन टी बना दूं? उसे पीने से आपका दर्द कम हो जाएगा। जरूरत नहीं है। सही कहा तुमने गौंजा, थोड़ा पुदीना डाल देना उसमें, फायदा करेगा वो भी। अम्मी नहीं चाहिए मुझे। कौन है? कहाँ जा रहे हो? यही बात कर लो। मम्मा क्या हो गया है? उसे प्राइवेसी चाहिए होगी। कैसे हो तुम? ठीक हो, शुक्रिया। मैं कॉलेज गई थी तो वहाँ तुम्हें नहीं देखा, इसलिए कॉल कर ली तुम्हें। लेकिन अगर मैंने डिस्टर्ब किया है तो? मैं आज कॉलेज नहीं गया था। सही किया तुमने, आराम करो। ठीक है। ठीक है फिर, दुआ है जल्द ठीक हो जाओ तुम। ज़ैनब। हाँ बोलो। तुमने मेरी फिक्र की और कॉल की, इसका शुक्रिया। शुक्रिया की जरूरत नहीं। कौन था? पेलन थी क्या? नहीं, वो नहीं। कॉलेज की कोई और दोस्त थी। मुझे लगा कोई खास था जिससे अकेले में बात करनी थी। कोई खास मतलब? एलिफ, यहाँ क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, बैठी हुई हूँ। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम यहीं बैठो और मैं जाकर अच्छा काम करती हूँ। अच्छा काम? बिल्कुल। आज मुझे जरूर वो स्टार मिलेगा, देख लेना। और वो इनाम भी मैं जीत जाऊंगी। तुम यहीं आराम से बैठो। रुको टूचे, रुको। क्या करोगी तुम? उफ, मेरा टाइम जाया मत करो। वो क्या अच्छा काम करोगी तुम? मैं घोड़ों को घास डालूंगी। सुन लिया तुमने? बस यही। ये तो तुम पहले कर चुकी हो। ये तो काउंट नहीं होगा। क्यों काउंट नहीं होगा? बिल्कुल होगा।
घोड़ों के सामने हर वक्त खाना होता है खाने के लिए। वो जब चाहते हैं खाते हैं। शायद इतना झुक ना पाते हो, इसलिए मैं उनकी हेल्प करके उन्हें खाना खिलाऊंगी। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। रुक जाओ टूचे, टूचे रुको, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। टूचे, टूचे रुक जाओ। ये रखो बेटा। हाँ, अब ठीक है। आनी, आनी। एपिक आपा। आराम से, आराम से। आनी, घोड़ों को खाना देना अच्छा काम होता है ना? टूचे बेटा, बिल्कुल ये एक अच्छा काम है। खाना देना कैसे बुरा हो सकता है? देखा, बोला था ना मैंने। लेकिन मैं। चुप हो जाओ बच्चों, तुम दोनों को दिख नहीं रहा चाचू आराम कर रहे हैं। कैसे हैं आप चाचू? पता नहीं, अच्छा फील करूंगा अगर तुमने प्यार किया, लेकिन दूसरा गाल तो खाली है मेरा। हाँ, अब मैं ठीक हूँ। अच्छा, बस मेरे चाचू आराम करेंगे। चाचू की तबीयत ठीक नहीं है बेटा, यहाँ शोर मत करो, कहीं और जाके खेलो। एपिक, तुम बच्चों को यहाँ से बाहर ले जाओ अभी। जी बिल्कुल मामा, आपके शहजादे यहाँ आराम जो कर रहे हैं। ये बात नहीं है, देखो तो शोर कितना मचाती हैं ये। जैसा आप कहें। चलो बच्चों, बाहर चलते हैं हम। आ जाओ आयशा, आ जाओ। ये लो बेटा। वही औरत। अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हम बात कर सकते हैं? देख नहीं रहे, जॉब पे हूँ। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। अच्छा ठीक है, जल्दी बोलो जो बोलना चाहते हो। आज सुबह मैं तुम्हारे घर के बाहर आधा घंटा खड़ा रहा। जब मैंने वहाँ पता किया तो पता चला कि तुम वहाँ रहती ही नहीं। अगर तुम इसी तरह झूठ बोलती रही तो मुझे गुस्सा आएगा। समझ गया मैं। तुम अभी दूर रहती हो मुझसे। मेरी आदत अभी तक तुम्हें नहीं हुई। असल में अभी रुक जाओ, मुझे बोलने दो। अगर तुम मुझसे इसी तरह भागती रही तो तुम मुझे कभी नहीं समझ पाओगी। जल्द ही हमारी शादी होने वाली है। हमें एक दूसरे को समझना जरूरी है और हमें एक दूसरे की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए, है ना? वरना तुम मुझे नहीं समझ पाओगी। अब यहां आने की वजह बताता हूं। मैं यहां तुम्हारा वक्त जाया करने नहीं आया ज़ैनब। कल मैंने तुम्हें एक घर का बताया था, वो रेंट पे ले लिया है। रेंट पे ले लिया है? कहा था ना मेरे साथ चलकर घर देख लो, मगर तुम नहीं आई, तो मैंने खुद ही फाइनल कर दिया और कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर दिया। ये लो,
घर की चाबी। मैं इसका क्या करूंगी? ये डुप्लीकेट चाबी है, एक तुम्हारे पास भी होनी चाहिए, ठीक है? वो घर बहुत खूबसूरत है ज़ैनब, तुम उस घर में बहुत खुश रहोगी। ये लो। मैं चलता हूं, तुम काम करो, बाद में बात करते हैं। ऑर्डर रेडी है सर, डिलीवरी करवा दूं उसकी? सर कुछ हुआ है क्या? डिलीवरी रोकनी होगी हसन भाई। मगर क्यों सर? उन्होंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया तो डिलीवरी किस बात की? अब क्या होगा? लेकिन फिर से कैंसिल क्यों? जैसा कि आपने कहा था, कमाल एमिरोग्लू की डिलीवरी कैंसिल हो गई। बहुत खूब, शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं मेली साहब, आप बेफिक्र रहें, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। आहिस्ता आहिस्ता बर्बाद हो जाओगे कि ना, ये तो बस शुरुआत है। कुछ मिला क्या तुम्हें? आयशा का रूम खंगाला था, देखिए मुझे ये मिला वहां से। इसका मतलब ये औरत भी फार्म पे काम करती थी। ऐसा ही होगा। अच्छा काम किया, इस औरत के जरिए बहुत सारी चीजें पता चलेंगी हमें सादिक, यकीन है मुझे। अब जल्द से जल्द इसका पता लगाओ कि ये कौन है, वहां कब काम करती थी और कब काम छोड़ा। हो सकता है ये वाकई आयशा की बेटी हो, इसके बारे में पता करना बहुत जरूरी है। ठीक है मेरी साहब। वकील ने कोई खास उम्मीद नहीं दी है, उसने मेरे फाइनेंशियल हालात के लिए बहुत सवाल किए। ये भी कहा कि अगर फैसल चाहे तो एलिफ की कस्टडी में बहुत मुश्किलात खड़ी कर सकता है। ये भी कोई बात हुई ज़ैनब? इसका क्या मतलब है? मतलब हमें ये साबित करना होगा कि फैसल एलिफ का सौतेला बाप है। ठीक है, कर देंगे, मैं गवाही दूंगी। लेकिन जब असली बाप के बारे में सवाल किया जाएगा तो क्या कहूंगी मैं? सच्चाई सबको पता चल जाएगी। हो सकता है बाबा कस्टडी के लिए कोई मसला ही ना करे। वो कुछ भी कर सकता है ज़ैनब। पता है, उसने अभी तक वकील को तलाक के लिए नहीं कहा। क्या मतलब उन्होंने अभी तक ये नहीं कहा कि उन्हें तलाक चाहिए? नहीं कहा उसने। लेकिन कुछ भी हो जाए मैं एलिफ को नहीं छोड़ूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। परेशान लग रहे हो, क्या हुआ है आखिर? नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ खास नहीं। बाबा बाबा। हाँ बेटा, क्या हुआ? बाबा, घोड़े देखने के लिए हम इस्तांबुल जा रहे हैं।
आप हमारे साथ चले ना बाबा। मसरूफ हूँ मैं, आंटी के साथ जाओ। प्लीज चले ना आप भी, प्लीज प्लीज प्लीज। खुश आमदीद, कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैं। चलिए ना आप भी भाई, दोनों का बहुत दिल है जाने का। मैं जरूर चलता है एपिक, लेकिन बहुत से काम है मुझे। अगर आप चाहें तो चल सकता हूँ मैं। जी क्यों नहीं, चलें फिर चलते हैं हम। फिर मिलते हैं केनान। बच्चों, आंटी और मैली अंकल को तंग मत करना, समझ रहे हो? ठीक है? समझ गए केनान अंकल। अभी भी दर्द है क्या? बहुत दर्द है भाई। ये प्लास्टर कब तक रहेगा? ये तो मुझे नहीं पता भाई, हड्डी जुड़ जाए पहले। यकीनन कुछ हफ्ते तो लगेंगे। हरकत बेटा, मेरा बेटा बहुत नरम और मुलायम है, थोड़ा सा भी दर्द इससे बर्दाश्त नहीं होता। अरे बाबा, ऐसे हालात में भी काफी अच्छा हूँ मैं। सोचे तो जरा क्या बोल रहे हैं। ऐसे कौन से हालात हो गए बेटा, बताओ तो सही। आराम से बैठे हुए हो, खाना भी मिल रहा है, और क्या चाहिए तुम्हें? लेकिन बाबा, हमारे पास घर नहीं है। देख नहीं रहे, हम हफ्तों से एसी ऑफिस में रह रहे हैं। जब घर का जिक्र हो ही रहा है तो मेरे पास कुछ है आपको दिखाने के लिए। घर ले लिया है मैंने। वाकई में बेटा? कहाँ पे, कितने का मिला? रुक जाओ, दिखाता हूँ। अब भी आ जाए बाबा। देखो, ये लिविंग रूम है, ये किचन है, ये बेडरूम है और ये बाथरूम है। एक बैल्कनी और इसके पीछे एक प्यारा सा लॉन है। कैसा है? वाकई बहुत अच्छा है। बाबा, आपको अच्छा लगा? हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, मुबारक हो बेटा। शुक्रिया। एक बात बताओ हरकत, किराए पे या खरीदा है? किराए पे बाबा। इंशाल्लाह तुम अपनी जमीनों में से एक जमीन बेचकर जल्द अपना घर खरीद लोगे हरकत। घर महंगे हो रहे हैं, मेरा मतलब है शादी के बाद किराया भरना जरा मुश्किल हो जाएगा। बेटा हरकत, किराया का घर किराया का ही होता है बस। वैसे मैंने एक जमीन बेच दी है शादी के खर्चे पूरे करने के लिए। एक बार जब जमीन का मामला हल हो जाएगा तो अपने घर का जरूर सोचूंगा। हाँ ठीक है बेटा, सोचना तुम बाद में। हाँ, हम रहेंगे यहाँ, अच्छा है ना? टमाटर का पेस्ट थोड़ा कम ही रखना, आरजू को खट्टा पसंद नहीं है। लेकिन ऐसा खाना तो अस्पताल में मिलता है। आरजू साहिबा भी अजीब औरत हैं। हर वक्त कोई ना कोई मसला रहता है उन्हें, ये नहीं खाऊंगी, वो नहीं खाऊंगी। आयशा बाजी, कल आप मुझ पे गुस्सा हो गई थी ना, लेकिन वो किनान साहब के साथ भी अच्छी नहीं है। सही कह रही हूँ मैं। ऐसा कुछ नहीं है, तुम इतनी फजूल बातें कैसे सोचती हो? क्या मतलब? सारी बातें सबके सामने तो होती हैं। तुम्हें कैसे पता? किनान साहब सुबह जल्दी जो चले गए थे। अच्छा, हो सकता है उन्हें कोई काम हो। नहीं, वो तो बहुत परेशान थे। आजकल वो बहुत जल्दी ऑफिस चले जाते हैं और ऑफिस में एक तरफ बैठकर देर तक सोचते रहते हैं, पता नहीं कहाँ गुम रहते हैं। और एक वो आरजू साहिबा हैं, वो तो हर वक्त सिर्फ अपने आप में ही गुम रहती हैं, जैसे कोई देखता ही नहीं है, किसी का भी ख्याल नहीं उन्हें। वो दोनों अपनी बच्ची का भी ख्याल नहीं रखते, हर वक्त अकेली ही घूम रही होती है बेचारी। देखें, आप भी तो एलिफ का ख्याल रखती है ना, जैसे वो आपकी अपनी बेटी हो। वैसे आयशा बाजी, बच्चे या रिश्तेदार यहाँ पर आपका कोई तो होगा ना? चलो अब तुम खाना भी देख लो, कहीं जला मत देना। हाँ हाँ।
बच्चे आज बहुत खुश हैं। हाँ, एंजॉय कर रहे हैं। और वो भी एक साथ। टूची बहुत खुशकिस्मत है जिसे आप जैसी आंटी मिली है। वाकई में ये तो टूचे से पूछना चाहिए। मुझे लगता है वो भी यही कहेगी। आप एक माँ की तरह उसका ख्याल रखती हैं। ये वाज़ेह है कि आप टूचे से कितनी मोहब्बत करती हैं। बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं। बच्चे तो मासूम होते हैं, सच्चे होते हैं, लेकिन एक आंटी होने में और माँ होने में फर्क है। माँ होना, एक फैमिली होना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। सही कहा आपने। ये जिम्मेदारी निभाना बहुत मुश्किल है, लेकिन सबसे अच्छी चीज भी फैमिली है। पूरी दुनिया में सिर्फ फैमिली पर ही एतमाद कर सकते हैं आप। बेटा, कुछ बेहतर फील कर रहे हो? अम्मी, मैं पहले भी ठीक था। भूख लगी है तुम्हें? थोड़ा सा सब्जी का सूप पी लो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा बेटे। शुक्रिया, लेकिन अभी भूख नहीं है। तुम आराम से तो हो ना? जी हाँ अम्मी। लाओ, मैं तकिया सीधा कर देती हूँ। अब सही से सेट हो गया है ना? चलो अब आराम करो। लाओ, कंबल भी ठीक कर देती हूँ। क्या हुआ, दर्द हो रहा है क्या तुम्हें? मैंने कहा भी था डॉक्टर को दिखा दो। अम्मी, मैं सच में बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा सोना चाहता हूँ मैं। ठीक है बेटा, सो जाओ तुम, डिस्टर्ब नहीं करूंगी मैं। अभी तक बाबा ने वकील से तलाक लेने का नहीं कहा। उफ बाबा, मैं कैसे आप पे यकीन कर लूं? क्या हुआ? ये क्या तरीका है कॉल उठाने का? क्या भूल गई हो कि मैं तुम्हारा भाई हूँ? हाल नहीं पूछोगी? मुराद, बोलो, क्या बोलना है तुम्हें? बोल रहा हूँ ना यार, अब तुम्हारा अपना घर होने वाला है ज़ैनब। बहुत खूबसूरत है, यकीन करो, बहुत बड़ा है। ये तुम क्या बोले जा रहे हो? क्या हुआ? क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? वैसे एक बात है, अर्कुत भाई हर चीज का ख्याल रख रहे हैं। मुझे खुशी हुई सुन के। ज़ैनब, बात सुनो मेरी। तुम अपने भाई के लिए अच्छा सा कमरा अरेंज कर लो, आखिर घर इतना बड़ा है। मुराद, अगर तुम्हें और कोई बात नहीं करनी तो मैं फोन रख रही हूँ। रुको, कॉल मत काटना। मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, थोड़ी देर और बात करते हैं ना। मेरे पास बात करने के लिए वक्त नहीं है, मैं काम पे हूँ, फोन रख रही हूँ अब। वैसे एक बात है, तुम्हारी वजह से किसी का साला बनने वाला हूँ मैं। हेलो, देखो जरा। मुझे यकीन है एम्प्लॉयज की रजिस्ट्री यहीं रखी होती है। और कहाँ रखी हो सकती है? हाँ, ये रही।
उस औरत की तो फोटो नहीं है इसमें। सोचिए आप, माँ बच्चे की पहली दरसगाह होती है। जैसा वो चाहेंगे बच्चा वैसा ही बनेगा। यानी बच्चों का कल आपकी परवरिश पर होता है। सही कहा आपने। जितनी मोहब्बत उन्हें मिलेगी उतनी ही मोहब्बत वो भी करेंगे। लेकिन माँ बाप भी इंसान है, उनसे भी गलती हो जाती है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। शायद, लेकिन यही इसका मजा भी है। आनी, हमें देखें, हम नहीं डर रहे। तुम 2 बार खिला चुकी हो, अब मेरी बारी है। एपिक पापा ने कहा था बारी बारी देना। नहीं। बच्चों, बारी बारी दे रहे हो ना? जी आनी। तुम बहुत अच्छे से रहती हो इनके साथ। बच्चों को संभालना आसान है, लेकिन शादी संभालना बहुत मुश्किल काम है। क्यों? जब मैं बच्ची थी तो शादी को एक फेरी टेल समझती थी। मुझे लगता था कि एक सफेद घोड़े पे प्रिंस आएगा और फिर हम उस पिंक कैसल में हमेशा खुश रहेंगे। पिंक कैसल के बारे में वादा नहीं कर सकता, लेकिन सफेद घोड़ा जरूर ला सकता हूँ। मैंने आसपास रिश्ते टूटते हुए देखे हैं, इसलिए शादी से डर लगता है मुझे। किसका रिश्ता टूटते दिखा तुमने? जैसे मेरा भाई, वो दोनों शादियों में नाखुश रहा है। किनान? ये किनान की दूसरी शादी है? बिल्कुल, आप नहीं जानते हैं ना? शायद तुमने बताया था कि वो किसी और को पसंद करता था। उसकी पहली बीवी थी वो। बिल्कुल, उसकी पहली शादी बहुत कम अरसे चली थी। बहुत प्यार करता था भाई उससे। दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे। अलग होना मुश्किल रहा होगा। मुश्किल सिर्फ भाई के लिए नहीं था, हम सबके लिए बहुत मुश्किल था। उससे अलग होने के बाद भाई कुछ बदल सा गया है। पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। वो बाहर से बहुत मजबूत नजर आता है, लेकिन अंदर से टूट सा गया है वो। कौन थी उसकी पहली बीवी? एपिक। मामा आप कब आई यहाँ? तुम इस बारे में क्यों बात कर रही हो? जानती हो ना हम इस बारे में बात नहीं करते। वो मैं माफी चाहता हूँ आपसे। शायद मेली साहब, ये मौजू हमारे लिए बहुत हसास रहा है और सालों पहले बंद हो चुका है। एपिक इस बारे में अच्छे से जानती है, और जब बच्चे आपके आसपास हों तो खासतौर पर ख्याल रखना चाहिए। सही कहा आपने, पता नहीं था मुझे। वैसे भी आपका इस मामले से ताल्लुक नहीं। मम्मा, इस मामले में किनान के सामने गलती से भी कभी बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सब कुछ समझ गया मैं। एलिफ, टूचे, चलो बच्चों चलें। मैंने आपको आपकी अम्मी के आगे शर्मिंदा कर दिया, माजूद ख्वाह हूं मैं। असल में मुझे माफी मांगनी चाहिए कि मामा ने आपसे ऐसे बात की। इस टॉपिक पे मामा को बात करना सही नहीं लगता, और अगर ऐसी बात हो भी जाए तो वो इसी तरह बिहेव करती है। इसको जब भी कुछ बोलो हमेशा उल्टा करती है। दादी जान, घर नहीं जाना चाहती हूँ। वो घोड़ा अभी भी भूखा है। दादी जान, हम एक अच्छा काम कर रहे थे। दादी जान, प्लीज दादी जान। टूचे,
बस करो अब। दादी जान, ये कौन सा अच्छा काम करने की बात कर रही हो? मुझे नहीं समझ आ रहा। दादी जान, क्या आपको पता है? दादी जान, हमें स्टार मिलते हैं इसके बदले। स्टार्स मिलते हैं? जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमारे स्टार पेंट कर दिए जाते हैं। अगर कोई अच्छा काम करना है तो मेरे लिए करो, मेरे लिए। कबूल है। क्या करेंगे? तुम दोनों शोर ना मचाओ तो यही काफी है। जो करना है अपने कमरे में करो खामोशी से, समझ गई? तुम दोनों का शोर अब नहीं बर्दाश्त होता मुझसे। ठीक है, कबूल है? कबूल है, मुझे भी कबूल है ये। देखते हैं फिर, चलो चलते हैं हम अब बिल्कुल शोर नहीं मचाएंगे। जिसने मचाया वो हारा। काली मिर्चें खत्म हो गई, लानी होंगी। मलाई क्रीम भी खत्म हो रही है। मैं कल बच्चों के लिए मीठा बनाऊंगी, याद से लेकर आइएगा। ले आऊंगी। कैसे हैं आप दोनों? ठीक हैं, बिल्कुल ठीक। इतने बड़े फार्म हाउस पे काम खत्म नहीं होता ना आयशा आपा? हाँ बिल्कुल। जब हम यहाँ नहीं थे तो आप सभी अकेले कैसे करती थी? शरीफे आपा थी, हुस्नू भाई थे, हम सब साथ मिलके काम करते थे। और आप सबसे पहले कोई और लोग थे यहाँ पे? यहाँ तो बहुत सारे लोग काम करके जा चुके हैं। जो यहाँ काम करके गए हैं उनमें से आप किसी से मिलती तो होंगी ना? नहीं। वाह सादिक, इतने साल गुजर गए हैं, कितने लोग यहाँ काम करते होंगे ना? हाँ। सादिक भाई, किसी से मिलने का वक्त ही नहीं मिलता। एलिफ को देख के आती हूँ। वक्त कब गुजरा पता ही नहीं चला। अब मुझे घर वापस जाना चाहिए। आपके साथ तो वक्त का पता ही नहीं चलता। घर तक मैं आपके साथ चलता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं। जरूरत है, मैं छोड़ देता हूँ। मैं खुद जा सकती हूँ। ठीक है, फिर मिलेंगे। एपिक, वो बच्चों के बारे में बात करते हुए तुम्हारी आंखों की चमक अच्छी लगी। लेकिन मैं ज्यादा देर चुप थी। फिर बात की तुमने भी बात की। नहीं, हाँ, नहीं, हाँ, नहीं, हाँ,
नहीं नहीं हाँ नहीं नहीं हाँ नहीं हाँ। अम्मी जान, कहाँ थी आप? हर जगह देख लिया मैंने, पर आप नजर नहीं आई। अस्तबल में थी। क्या वॉक करने गई थी? बच्चियां अस्तबल में थी, उनको लेने गई थी। अच्छा, वहाँ थी, इसलिए इतनी खामोशी है। हेलो, कैसी हो? तुम भी अस्तबल में थी? हाँ बिल्कुल, मेली साहब हमारे साथ थे। एपिक, मेरे साथ आओगी? कुछ बात करनी है तुमसे। एपिक, तुम हमारी फैमिली के सीक्रेट्स और इन टॉपिक्स पे उससे क्यों बात कर रही थी? मामा आप ऐसे बिहेव कर रही हैं जैसे मैं किसी अजनबी के साथ थी। बेटी, तुम्हारे भाई को उदास नहीं करना चाहती मैं। अच्छा वाकई मामा, आप पिछले 6 साल से यही सब तो कर रही हैं। उन्हें अलग कर दिया, क्या ये काफी नहीं है? एपिक बस करो, उस औरत का नाम इस घर में नहीं लिया जाएगा और ये हुक्म सबके लिए है। तो मेली से अपने भाई की पहली शादी का जिक्र नहीं करोगी, किसी से बात नहीं करोगी इस पे। पहली शादी का जिक्र? इसका मतलब है मेली इससे इंफॉर्मेशन ले रहा है। आखिर ये आदमी करना क्या चाहता है? तुम अभी तक यहीं बैठे हो? हाँ, बहुत से काम है मुझे। लेकिन तुम्हें थोड़ा टाइम अपने लिए भी निकालना चाहिए। सही कहा। आजकल तुम बहुत उदास रहते हो, आखिर क्या मसला है? मैं मदद करूं? हाँ, उदास तो हूं। चलो आज खाने पे चलते हैं, हम कुछ बात करेंगे, बेहतर फील करोगे। कंफ्यूज्ड हूं मैं। जब मैंने तुम्हें देखा था तो समझ गया था कि कोई मसला है तुम्हारे साथ। फाइनेंशियल नुकसान भी हुआ है क्या? हैरत है कि एक के बाद एक ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे हैं। इस हफ्ते की चौथी डिलीवरी कैंसिल हुई है। ये तो वाकई परेशान कुन बात है। बात हमारे नाम की है मैली। मार्केट में हमारे शेयर्स की वैल्यू बहुत गिर गई है। तुम्हें चाहिए अच्छाई पर नजर रखो। तुम एक बाप हो और एक बेटी भी है तुम्हारी, और एक खूबसूरत बीवी भी है तुम्हारी जो तुम्हें सपोर्ट और प्यार करती है। मुस्कुरा क्यों रहे हो तुम? केनान, लगता है काम के अलावा कुछ और भी है जो तुम्हें परेशान करता है। हाँ, ये है हमारी किराएदार। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये लोग कौन है? हम सबको कोई ना कोई परेशानी रहती है। सही कहा तुमने, लेकिन पिछली बार जो तुमने बात कही थी वो मुझे अभी तक याद है कि आरजू साहिबा से तुम्हारी शादी मर्जी की नहीं थी। ठीक कहा ना मैंने किनान? ठीक कहा, वो जरूरत की शादी थी। तो ऐसी भी क्या जरूरत थी जो शादी करनी पड़ी तुम्हें? मैंने माजी में कुछ ऐसा कर दिया था जो मुझे नहीं करना चाहिए था। माजी के बारे में अब नहीं सोचता। क्या वाकई नहीं सोचते तुम? क्या मतलब? मालूम नहीं, तुम्हें देख के लगता है कि तुम अभी तक माजी में जीते हो। क्या मतलब कि घर बिक चुका है?
हमने घर खरीद लिया है, आप कल तक घर खाली कर दें। देखें, मुझे घर के मालिक से बात करनी है, ऐसे कैसे घर भेज सकते हैं? ठीक है, चिल्ला क्यों रही हैं आप? ये रहा नया मालिक, अब जो भी बात करनी है इससे करो। हम लोग कहाँ जाएंगे इतनी जल्दी? बात सुने, हम लोग इस घर में कुछ दिन पहले ही शिफ्ट हुए थे, हमें क्या पता था घर बेच देंगे। इसमें हम क्या कर सकते हैं? आप मुझे थोड़ा वक्त तो दें, एक दिन में हम लोग अपने लिए नया घर कैसे ढूंढेंगे? मुझे नहीं पता, ये मेरा मसला नहीं है, अब ये घर हमारा है। आपका घर इतना खास है ना, तो फिर आज ही खाली कर दूंगी। लेकिन तुम्हारे दिल में आज तक उस बात का दर्द है जो तुम मुझसे शेयर नहीं करते। मैंने उस दिन भी पूछा था तुमसे, लेकिन तुमने कुछ नहीं बताया। हाँ, याद है मुझे। यकीन करो, मैं एक अच्छा लिसनर हूं। ये सब गुजरे कल की कहानी है, समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। कहीं से भी शुरू करो तुम। सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तुमसे मैलिक के बारे में कैसे बात करूं? कौन? मैलिक, मेरी एक्स-वाइफ। उसका नाम मैलिक है? मैलिक, मेरी एक्स-वाइफ। मेरी मुन्नी, मैलिक, मैलिक तुम कहाँ चली गई? मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा मेरी बहन। मैं जानता हूं कि मेरी बहन जिंदा है। बहुत जल्द तुम्हें ढूंढ लूंगा मैं, बहुत जल्द। मैं कुछ नहीं जानता, वो एक हादसा था, सच कह रहा हूँ। झूठ बोल रहे हो तुम मुझसे। मेरी बीवी ले गई थी उसे, फिर उसने उसे किसी और को दे दिया। अलाकाबे में रहती थी वो, उसी औरत ने उसे पाला पोसा। मैं सच कह रहा हूँ, वो बच्ची मर गई। यकीन करो मेरी बात का। कैसमी बियर की फातिमा मरहूम लाई थी मेरे पास, वो ही दे गई थी। उसने कहा वो बच्ची यतीम है, माँ बाप नहीं रहे उसके अब, वो उसका ख्याल नहीं रख सकती थी। यतीम खाने में? मैंने उस बच्ची को यतीम खाने में दिया था। देखो उसका छोटा सा यतीम खाना। इसका मतलब ये औरत भी फार्म पे काम करती थी। बिल्कुल। उसकी पहली शादी बहुत कम अरसे चली थी। बहुत प्यार करता था भाई उससे, दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे। इस मामले में किनान के सामने गलती से भी कभी बात नहीं होनी चाहिए। फैमिली के बिना इंसान कुछ नहीं होता। ये रिश्ते जिंदगी भर नहीं टूटते, समझ रहे हो ना? इसकी हिफाजत करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारे होते हुए इसे कभी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, समझ गए? अगर ये तुमसे कभी नाराज हो जाए तो इसे मना लेना बेटा। इसे कभी खुद से अलग मत होने देना। याद रखना बेटा, भाई बहनों के मुहाफिज होते हैं, बहनें मासूम होती है। जी
उनका ब्लड ग्रुप कौन सा है? ओ नेगेटिव है। सबसे मालूम कर चुका हूं, लेकिन किसी का नहीं है। मेरा ओ नेगेटिव है। मेरी प्यारी बहन मलिक, क्या वाकई मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है? यकीन नहीं आ रहा। क्या वो तुम ही हो? कह रहा था ये घर उसका है। और कहीं भी जाए उसे फर्क नहीं पड़ता। इंसानियत नाम की चीज नहीं है। कह रहा था कि मेरा घर कल तक खाली कर दो तुम लोग। लो, अब हम जा रहे हैं तुम्हारे इस घर से। ज़ैनबा, कहाँ रह गई तुम अब तक? जल्दी आ जाओ बस। जल्द से जल्द ये घर खाली करना है। आप क्या करना चाह रहे हैं बाबा? आप अपना वादा क्यों तोड़ रहे हैं? क्या करने में लगे हैं? अपने टूटे हुए पाँव के साथ उस लड़की से मिलने जा सकता है, लेकिन जब भी काम की बात करो तो दर्द हो रहा है बाबा, दर्द हो रहा है। बिल्कुल बेकार लड़का है ये। आज आप सब एक्सप्लेन करेंगे। क्या हो गया? ये कौन सा तरीका है बात करने का? आई हो, पहले सलाम दुआ तो कर लो। बाबा, आपने अभी तक वकील को क्यों नहीं बोला कि आपको तलाक कबूल है? किसका इंतजार है? हाँ, टाइम ही नहीं मिला मुझे। ये हमारी डील नहीं थी बाबा। मैंने आपको बहुत बार बोला था। आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? चिल्लाओ मत, कह दिया ना चला जाऊंगा। ये क्या है बाबा? पता है ये क्या है? अर्कुत ने जो घर लिया है ये उसकी चाबियां हैं। मतलब मैं अपना वादा निभा रही हूँ और आप नहीं निभा रहे। हाँ, तो इस तरह तुम अपना वादा पूरा कर रही हो? हाँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मंगनी होने के बाद भी तुम किसी और के साथ घूम रही हो। ज़ैनब साहिबा, ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं कब घूम रही हूँ? वो आया था यहाँ, तुम जानती हो ना उसे? कौन? वो तुम्हारा कॉलेज वाला दोस्त। नाम हम नहीं जानता मैं उसका। मुराद ने पहले भी उसे सबक सिखाया था, लेकिन एक बार में उसे समझ नहीं आया। यहाँ आया था ड्रामा करके गया है। हर को तो उसके दोस्तों ने सही सबक सिखाया, उसे याद रखेगा। क्या? ये आपने क्या किया बाबा? ये क्या किया आपने? बक 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 बक, बेशर्मों की तरह उसी लड़के की बात कर रही हो मुझसे। मुझे यकीन नहीं आ रहा आप पे बाबा। सुनो मेरी बात, उस लड़के से बिल्कुल बात नहीं करना, वरना इस बार अर्कुत उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, मार डालेगा। और अगर फिर भी वो बच गया तो मैं उसे खुद मार दूंगा। क्या आप कोई गुंडे हैं? हाँ, आखिर चाहते क्या है? मैं ये शादी नहीं करूंगी। ये सब खत्म, जो करना है करे। अरे सुनो, क्या मतलब है शादी नहीं करोगी तुम? हर हाल में शादी होगी तुम्हारी। मुझे गुस्सा मत दिलाओ।
जैनब, तुमसे बात कर रहा हूँ। या अल्लाह, ये क्या कर दिया? ये सब तो पूरी तरह गुंडे बन चुके हैं। ये मेरी गलती थी। सलीम की वो हालत मेरी वजह से थी। जाके उससे खुद बात करती हूँ। अफरोज बाबा, जानता हूं आप मुझसे अभी भी गुस्सा हैं, लेकिन ऐसा कुछ है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरी बात तो सुनिए प्लीज। बाबा, शायद मैंने उसको ढूंढ लिया है। मैंने अपनी बहन मैलिक को ढूंढ लिया है। आपने सही कहा था, बहन भाई ऐसा रिश्ता है जो चाह के भी कभी खत्म नहीं होता। कुदरत के बनाए हुए ये रिश्ते कभी नजरअंदाज नहीं किए जा सकते। आपा, क्या हुआ? ये घर बिक गया ज़ैनब। क्या? क्या मतलब? हमें घर खाली करना होगा? आपा, चलो ज़ैनब, पैकिंग करते हैं। जितना जल्दी हो सके घर खाली कर देंगे। सालों ढूंढा है उसे, अपनी जिंदगी बदल दी उसे ढूंढने के लिए। खुद को मजबूत किया मैंने सिर्फ अपनी बहन को ढूंढने के लिए, और जिन्होंने हमें अलग किया उनसे बदला लेने के लिए। मैं आज जो भी हूं, जैसा भी हूं, उसकी वजह सिर्फ यही है बाबा। मेरी बहन जिसे मैं दीवानों की तरह ढूंढता रहा, वो मेरे माँ बाप के कातिलों के घर में बड़ी हुई है। एमिरोग्लो फैमिली ने उसे पाला है। आलिया साहिबा ने इस बात से अपने आप को तसल्ली दी। फिर केनान की बीवी बन गई थी वो। लेकिन आलिया बेगम ये नहीं चाहती थी, बिल्कुल भी नहीं। आपको देखना चाहिए वो किस हाल में है। अपने सुकून को इतना बर्बाद मत करो। कभी ना खत्म होने वाली नफरत को इतना मत बढ़ाओ बेटा। क्या तुम्हें यकीन है कि वो तुम्हारी बहन है? यकीन है तुम्हें? मतलब कि तुम अभी भी शक व शुबहात में मुब्तला हो? बाबा, यकीन है मुझे। अगर वो मेरी बहन है भी तो मैं क्या करूं, क्या कहूं उसे? जाहिर है कि तुम कुछ नहीं कह सकते। कैसे बताओगे कि इंतकाम की आग में जल रहे हो, कि तुमने अपनी सारी जिंदगी जलन में निकाल दी? कैसे बताओगे ये सब उसे? अपनी जिंदगी से हार मान के कोई और ही इंसान बन चुके हो तुम, जिसे शायद वो कभी ना जान सके। ये कैसे बताओगे तुम उसे कि तुम ही उसके भाई हो? बता सकोगे उसे तुम? उसकी जिंदगी में खुद को कैसे जगह दोगे? अफरोज बाबा, अगर सच में मेरी वही बहन है तो वो उसी दिन मिली है जिस दिन उसे खोया था मैंने। आपको पता है कल मेरे बाबा की बरसी है अफरोज बाबा। एक आरज़ू है कि मैं उन्हें अच्छी खबर सुना सकता कि मेरी बहन मिल गई है। शायद आप सही कह रहे हैं,
कि मैं उसे कभी नहीं बता सकूं कि मैं तुम्हारा भाई हूं। अगर मैं सही रास्ते पर चल रहा हूं तो मैं हमेशा उसकी हिफाजत करूंगा। इस तरह अपने बाबा से किया हुआ वादा पूरा कर सकूंगा। मैं हमेशा उसका ख्याल रखूंगा। बेटे, शाबाश शाबाश। अल्लाह तुम्हारी तकलीफें बहुत जल्द खत्म करेगा। मैं आपको बता भी नहीं सकता फिरोज बाबा, लेकिन मुझे अल्लाह की रहमत पे यकीन है। अगर उसने मुझे मलिक से खोए हुए दिन से एक दिन पहले मिला दिया है तो जरूर इसमें कोई मसलहत होगी। उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। कहा उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस किसी भी हाल में उन्हें कल तक ये घर खाली चाहिए। मैंने भी कह दिया कल क्यों, आज ही खाली कर देंगे। हम खुद पे किसी का एहसान नहीं लेंगे ज़ैनब। आपा काश मैं आपके साथ होती। आपको ये सब कुछ अकेले हैंडल करना पड़ा, वो भी मेरी वजह से। अरे कोई बात नहीं ज़ैनब, चलो काम खत्म करते हैं। आपा ठीक है, हम कल चले जाएंगे, आज की रात यही गुजार लेते हैं। नहीं ज़ैनब, हम जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाते हैं। आपा इतनी जल्दी क्या है, मैं जानती हूँ आप गुस्सा है, लेकिन मतलब हम कहाँ जाएंगे, अब क्या करेंगे, ये सब तो डिसाइड कर लेना। हाँ आपा। ज़ैनब, मैंने इस बारे में काफी सोचा था, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। हर चीज बिगड़ती जा रही है, पता नहीं कब जिंदगी सुकून से गुजारेंगे। किस्मत। याद रखना, नफरत एक समंदर की तरह होती है बेटा, जिसकी लहरें अपनी तरफ खींचती हैं और डिबो देती हैं। ये बात मत भूलना। तुम्हारी बहन जिस तरह की भी जिंदगी गुजार रही है, लेकिन वो इंतकाम की जलती जिंदगी से बहुत ही बेहतर जिंदगी गुजार रही है। इस नफरत और गुस्से के साथ उसकी जिंदगी में शामिल होना तुम्हारी बहुत बड़ी गलती होगी। अच्छा होगा कि तुम इस तरह से उसकी जिंदगी में शामिल ना हो। किराज, टर्किश क्रीम कहाँ रखी है? फ्रिज में ही रखी है आयशा बाजी। ठीक है। अच्छा एक बात तो बताओ, ये मीठा दोनों में से किसको ज्यादा पसंद है? अरे आज क्या हुआ तुम दोनों को? वैसे तो तुम दोनों आपस में चिड़िया की तरह चहचह करती रहती हो, और आज दोनों की जबान गुम हो गई। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। हमारे मरीज को ज्यादा तंग मत करिएगा। ऐसा भी नहीं है अब।
कैसे हो? मैं ठीक हूं भाई। कब से ये सब लोग हॉस्पिटल जाने की जिद में हैं। तुमने अम्मी से कहा कि किसी से तुम्हारी लड़ाई हो गई थी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा। अरे भाई, खुदा के वास्ते अब आप शुरू मत हो जाइए प्लीज। तो बताओ कि असल में हुआ क्या था तुम्हारे साथ? बताया तो है भाई, बस वही हुआ था। सलीम, अब ये लोग मुझसे बहुत सवाल पूछते हैं भाई, इसीलिए मैंने ये बोल दिया। ये हम दोनों के बीच रहेगा। चलो बताओ। यहां ज्यादा अच्छा लग रहा है। सही कहा तुमने सलीम, तुम्हारा बहुत शुक्रिया तोहफा देने के लिए। बस खुश रहा करो तुम। एक काम करना, घर की सारी चाबियां तुम इसमें टांगना। उन दोनों ने साथ हमला किया, लेकिन मैं भी उन्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा। सलीम, जिस तरह तुम बता रहे हो वो लोग मुझे सही नहीं लग रहे। बस करो, इस बारे में मत सोचो। नहीं नहीं, जब तक मैं उनसे बदला नहीं लूंगा मुझे सुकून नहीं आएगा। सलीम, खुद को उनसे दूर रखो तुम, कहीं ऐसा ना हो कि मुसीबत में फंस जाओ। आप फिक्र मत करें भाई, मुसीबत में तो अब वो लोग आएंगे, मैं नहीं। मतलब वो लड़की जो घर आई थी ये सब उसके बारे में नहीं है? नहीं, वो सिर्फ मेरी क्लास फेलो है। तो फिर कौन है वो सलीम? मुझे लगता है वो लड़की तुम्हारे लिए खास है, जिसके लिए तुम लड़ाई कर रहे हो। रहने देना भाई। आप मेरी बात छोड़ें, मैं कुछ पूछना चाहता हूं आपसे। हाँ। आपने उनसे बात की उस दिन के बाद से अब तक? किस दिन की बात कर रहे हो तुम? किससे बात की? मैलिक आपा से। और किससे भाई? आपको बताया तो था कि मैंने उन्हें देखा है। फिक्र हो रही थी। आपने उनका कुछ पता किया क्या? क्या वाकई में भाई? तो कहां है वो भाई? क्या कर रही हैं? आप उनसे मिले थे क्या? उसके घर गया था। आपा जान, उदास ना हो। ये पेट लेते हुए बहुत कुछ सोचा था। मैलिक आपा, हम इस पेट को अपने अच्छे वाले घर में ले जाएंगे इंशाल्लाह। ज़ैनब उदास हो गई थी, ये मेरे बस में नहीं। तुम परेशान मत हो ज़ैनब, चाहे कुछ भी हो जाए हार नहीं मानूंगी मैं। तुम भी हार मत मानना। तो उन्होंने शादी कर ली, तो फिर उनका शौहर उनके साथ रहता होगा। तलाक हो गई क्या उनकी? कुछ ऐसा ही समझ लो, बताया नहीं उसने। उनके बच्चे भी हैं क्या भाई? वो नहीं है। उनका घर कहां पर है?
क्या वो अकेली रहती है वहां? किसी के साथ रहती है वो, उसके शौहर की बेटी के साथ शायद। उस दिन उनकी हालत बहुत खराब लग रही थी भाई। हाँ, जिस घर में वो रहती है वो भी अच्छा नहीं था। मैं उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन अच्छा, तो आप सलीम के पास बैठे हैं। कैसी तबीयत है इसकी? सलीम अब बेहतर है। मैं कुछ देर पहले ही आया हूं। इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाओगे। चलो अब खाना खा लो, तुम्हारी पसंद का है। बाहर खा लिया था, भूख नहीं है। यकीन करो बहुत टेस्टी हैं। स्टफ्ड वेजिटेबल्स बनाए हैं। चलो आ जाओ ना, अम्मी भी तुम्हारा वेट कर रही हैं। बाद में बात करते हैं। केनान, सब तुम्हारे लिए बनाया है, थोड़ा बहुत तो खा लो। कहा ना भूख नहीं। अम्मी जान, अब आप भी कुछ बोले, ये खाना नहीं खा रहे हैं। आरज़ू सही कह रही है बेटा, तुम्हें खाने पे ध्यान देना चाहिए। अम्मी जान, मुझे बच्चों की तरह ट्रीट मत करें, खा लिया था मैंने। बेटा क्या कर रही हो? कोई साइलेंट गेम चल रहा है? टूशे बेटा, कुछ तो कहो। इन दोनों को ऐसे ही रहने दो, ये दोनों गेम खेल रहे हैं, अच्छे काम वाला। बेटा, आप लोग स्टार लेने के लिए क्या चुपचाप घूम रहे हैं? तभी मैं सोचूं ये दोनों ऐसा बिहेव क्यों कर रही हैं। लेकिन मेरी जान, ये अच्छे कामों में काउंट नहीं होता। इसका मतलब ये काउंट नहीं होगा? क्योंकि तुम दोनों को नॉर्मली भी ऐसे ही रहना चाहिए। इनफैक्ट दोनों को एक साथ अच्छे से रहना चाहिए। लेकिन दादी जान ने कहा था ये अच्छा काम है। आनी, मैं सुबह से बिना किसी फायदे के चुप थी, तो अब मैं सब बोलूंगी जो सुबह से नहीं बोल पाई। अम्मी, सुबह मुझे ये वाले कपड़े नहीं पहनने थे, और इसके अलावा नाश्ते में मुझे चीज नहीं खानी थी। अम्मी, किराज को बोले कि मेरे लिए कुछ और बना कर लाए, और मैं पार्क भी जाना चाहती हूँ। बाबा, आपने कहा था ना मुझे पार्क लेके जाएंगे। दादी जान, बाबा को कहे ना प्लीज। अम्मी जान, बाबा, शायद मैंने अपनी बहन को ढूंढ लिया है।
मेरी बहन इतने साल अपनी फैमिली से अलग रहने के बावजूद भी आखिर मैंने अपनी बहन को ढूंढ निकाला। ज़ैनब, बात सुनो, जो प्लेट्स आरदा भाई ने दी थी वो लाना मत भूल जाना तुम। नीचे वाले कैबिनेट में है, ले आओ, बॉक्स में रख देते हैं। ठीक है आपा। हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे हम? आपा, थोड़ा कचरा जमा है, मैं बाहर फेंक के आती हूँ। ठीक है ज़ैनब। हेलो आरदा साहब, आप मसरूफ है क्या? नहीं ज़ैनब, बोलो। मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि वो स्टोर हाउस अभी भी खाली है क्या? मैं समझा नहीं, तुम क्यों पूछ रही हो? असल में वो, दरअसल मुझे आपसे पूछना था कि क्या हम वहाँ रह सकते हैं? नहीं ज़ैनब, हमने फिर से उसे स्टोर रूम बना दिया है। असल में कल कुछ पुराना सामान आया है तो हमने उसे वहाँ रखवा दिया है। अच्छा, वाकई मुझे पता नहीं था। ओके, कोई बात नहीं, स्टोर रूम तो सामान से भरा हुआ है। ठीक है, समझ गई। उफ, अल्लाह, अब हम क्या करेंगे? हेलो अहमद भाई, आपने बरसी की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली? सारी चीजें देख लीजिए, ख्याल रहे कि तमाम चीजें अच्छी तरह से हो जाएं। हाँ, हमें वो खाना गरीबों में ही तकसीम करना है जो उसके हकदार हैं, और ज़ईफ लोगों का खास ख्याल रखिएगा। बिल्कुल, मैंने घर का मालूम करने के लिए कॉल की है। जी, इस एरिया में कोई ढंग का घर है क्या? उसका कितना रेंट होगा? नहीं, ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत महंगा है। कोई कम रेंट वाला हमें बता दीजिए। मेरा मतलब है घर साफ और सस्ता भी। शायद मैं आपको समझा नहीं पा रही। ठीक है, आपका शुक्रिया। इसे देखो तो जरा, मुझे कह रहा है कि सस्ता घर मिले तो इसे बता दो। अब तुम्हें क्या चाहिए? मैं पूछना चाह रहा था कि घर देखने चलें क्या? कोई घर नहीं होगा, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। ये सुन लो कि मैंने अपना इरादा बदल दिया है। क्या मतलब? हाँ, कि शादी नहीं करूंगी? ऐसा क्यों बोल रही हो ज़ैनब? मैं शादी नहीं करूंगी। ये अचानक हो क्या गया है तुम्हें? बाबा से जाके पूछो। बाबा, थोड़ी देर के लिए बाहर आए। क्या बात है अरकुत? ज़ैनब कह रही है कि वो शादी नहीं करेगी। क्या है ये सब? क्या मतलब है शादी नहीं करेगी? ये बात उसने क्यों की? पता नहीं उसने ये बात क्यों कही। उसने कहा है कि आपसे जाके पूछूं। बाबा, आप उससे जाकर पूछे कि वो शादी के लिए मना क्यों कर रही है। मुझे ऐसी बातें पसंद नहीं।
मैंने जैनब से शादी के लिए अपनी जमीन जायदाद बेच दी। उसे समझाएं ये सब। ठीक है बेटा, ठीक है, फिक्र मत करो तुम, मैं सब देख लूंगा। लेकिन अगर मैंने कहा ना कि मैं बात करूंगा, ये सब कुछ गुस्से में कर रही है। मेरा उसका एक मसला चल रहा था और वो आई है कि मेरी उसकी लड़ाई हो गई, इसलिए ऐसा कर रही है। मैं सब देख लूंगा, ठीक है? आप मुझे नहीं पकड़ सकती, आप मुझे नहीं पकड़ सकती। टूचे, मैंने कहा रुक जाओ, नहीं तो आप गिर जाओगी। और मुझे मेरा फोन भी वापस दो। कल मैं बहुत अच्छी बच्ची थी, आज भी थी, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी, बहुत बोलूंगी। मैं आज बहुत बोलूंगी। ये देखो टूचे, अच्छे बच्चे इस तरह की बातें नहीं करते। ये कोई खिलौना नहीं है जिससे तुम खेल रही हो। आप मुझे नहीं पकड़ सकती, आप मुझे नहीं पकड़ सकती। तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो ना? मैं जा रही हूँ। मैं नहीं दूंगी वापस, मैं नहीं दूंगी। टूचे बेटा, क्या हुआ? आज तुम क्यों इतने गुस्से में पूरे घर में चीखती चिल्लाती फिर रही हो? तुम यहाँ क्यों गूंगों की तरह बैठी हो? टूचे, ऐसे नहीं बोलते बेटा। दादी जान ने पागल बनाया था हमें। हम चुप बैठे रहे और स्टार भी नहीं मिला हमें। एलिफ बहुत अच्छी है, वो ज्यादा नहीं बोलती और तुम्हारी तरह शरारतें भी नहीं करती। मुझे फर्क नहीं पड़ता। उन्हें हमें पागल नहीं बनाना चाहिए था। टूचे, क्या हुआ मेरी जान को? आनी, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। तुम मुझे बताओ किस बात का एहतजाज है ये? मैंने दिन भर अच्छा काम किया ताकि स्टार मिल जाए। दादी जान ने कहा था अगर हम चुप रहेंगे तो हमें स्टार मिलेगा, लेकिन आपने हमें कोई स्टार नहीं दिया। लेकिन टूचे मेरी जान। नहीं आनी, नहीं, मैं आपसे नाराज हूँ। एपिक आपा, मैं अपने सारे स्टार्स टूचे को देना चाहती हूँ। टूचे बहुत उदास है, इसलिए वो मेरे सारे स्टार्स दे सकती है। मैंने कहा था ना एलिफ दिल की बहुत अच्छी है। माशाअल्लाह, जीती रहो। ये होता है अच्छा काम एलिफ मेरी जान, इसीलिए आपको आपका स्टार अभी मिल जाएगा। शाबाश बेटा। क्या मतलब आनी? क्या ये जीत गई मुझसे? आप भी जीत गई हो जान। कैसे? क्योंकि एलिफ ने अपने स्टार्स आपको दे दिए हैं। जीत गई मैं। हम दोनों जीत गए। हम जीत गए, 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 हम जीत गए। वो लड़का यहाँ आया था ड्रामा करके क्या है? अर्को तो उसके दोस्तों ने सही सबक सिखाया, उसे याद रखेगा। क्या? ये आपने क्या किया बाबा? ये क्या किया आपने? सुनो मेरी बात, उस लड़के से बिल्कुल बात नहीं करना, वरना इस बार अर्को तो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, मार डालेगा। और अगर फिर भी वो बच गया तो मैं उसे खुद मार दूंगा। नहीं, मैं ये सब नहीं होने दूंगी। मुझे सलीम से बात करनी ही होगी। सलीम, मुझे तुमसे अभी बात करनी है, जरूरी है। ठीक है, मैं वैसे भी तुम्हारे घर ही आ रहा था,
घर के सामने ही खड़ा हूं। सलीम, तुम वाकई यहाँ आ गए? तुम यहाँ कब आए? अभी आया हूं। तबीयत तो ठीक है ना? क्या मैं बेहतर लग रहा हूँ? सिर्फ बिल्कुल ठीक हूं मैं अब। सलीम, मुझे पता चल गया है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था और किसने ये किया था। मतलब मैं समझ नहीं आ रहा कैसे बोलूं। कोई फर्क नहीं पड़ता ज़ैनब, और वैसे भी ये बात करने नहीं आया। सलीम, मैं तुमसे शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर देना। तुम्हारी गलती नहीं थी, भूल जाओ इस बारे में, ठीक है? अल्लाह अल्लाह। ज़ैनब, ज़ैनब, कहाँ है ये लड़की? जी बोले आपा। ज़ैनब कहाँ थी तुम? बाहर मेरी दोस्त आई हुई है, उससे बात कर रही हूँ, गार्डन में हूँ। ठीक है ज़ैनब। बस वो माफ करना, आज हालात बहुत बुरे हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं। मैंने वो बॉक्सेस देखे जब तुमने दरवाजा खोला। क्या तुम यहाँ से जा रही हो? बिल्कुल। लेकिन अभी तो आई थी तुम यहाँ, क्यों जा रही हो? लंबी कहानी है, हमें जाना होगा बस। अगर मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं तो। नहीं सलीम, तुम्हें अब जाना चाहिए। घर के मालिक आते होंगे, कहीं वो तुम्हें देख ना ले। ज़ैनब, मैं तुमसे बात किए बगैर नहीं जाऊंगा। तुम्हें क्या बात करनी है? क्या मतलब कि क्या बात? जैसा कि तुमने उस आदमी से मंगनी क्यों की, इस बारे में। सलीम प्लीज। ज़ैनब, जब तक मुझे इस मंगनी की वजह नहीं बताओगी, मैं यहीं खड़ा रहूंगा। सलीम। ज़ैनब, तुम्हारी कॉल आ रही है ज़ैनब। आ रही हूँ। सलीम, तुम्हें जाना होगा। कब से कॉल आ रही है तुम्हारी? क्या हुआ? बताओ कि मैं कहाँ हूँ इस वक्त। मुझे कैसे पता होगा कि आप कहाँ हैं? मैं मलिक की लॉयर के साथ हूँ इस वक्त। तुम्हें भरोसा नहीं था ना मुझ पे? कैसे मान लूं कि आप झूठ नहीं बोल रहे? ज़ैनब साहिबा, मैं हूँ। सेलिन साहिबा, क्या वाकई में मेरे बाबा आपके पास हैं? जी, वो तलाक के लिए मान गए हैं। पेशी पे आएंगे वो, क्योंकि तलाक दोनों की मर्जी से है, इसलिए फैसला जल्दी होगा। समझ गई। अब तो तुम्हें यकीन है ना मुझ पर? सुबह कार वॉश पर आकर ड्रामा करना जरूरी था क्या? मेरी बात सुनो, हमारे दरमियान डील अब भी मौजूद है। उससे भागने की और मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करना। चलो अब आ जाओ।
क्या तुम यहीं खड़े रहोगे? हाँ, जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं। सलीम, खुदा के लिए। जैनब, तुम क्यों भाग रही हो? सलीम, चले जाओ। हमें बात करनी होगी जैनब। मैं चाहता हूं तुम मुझे एक्सप्लेन करो सब। हमें नहीं मिलना चाहिए, हमें सिर्फ दोस्त बन के रहना चाहिए सलीम, समझ गए? अब तुम जाओ और वापस मत आना। सलीम, देखो, हम दोनों के लिए यही ठीक रहेगा। उसी आदमी की कॉल थी ना? तुम्हें धमका रहा है ना, इसीलिए तुम ऐसे बात कर रही हो मुझसे? वो फोर्स कर रहे हैं ना तुम्हें? जैनब, मैं उस आदमी को मार डालूंगा। सलीम रुको, देखो वहां मत जाओ, वो तुम्हें मार देंगे। तुम्हें ऐसे देख के तो रोज मरता हूं मैं जैनब। सलीम रुको। ज़ैनब, ज़ैनब, दरवाजे पे कोई है। अल्लाह अल्लाह, कहाँ चली गई है? शायद घर के मालिक आ गए। आप कौन? किससे मिलना है? अस्सलाम वालेकुम। मैं इस घर का नया मालिक हूँ।